नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ITI एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है जिन्होंने ITI वेरिफिकेशन की लिंक जिनके मोबाइल नंबर पे आ चुकी है, मेल आईडी पे आ चुकी है। कई सारे छात्रों ने तो अपना PR रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर लिया है, लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं किया है। कई सारे छात्रों का ये कहना है कि सर अभी तक हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ना मेल आईडी पे हमको कोई भी लिंक प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों, यदि आपको अभी तक कोई भी लिंक प्राप्त नहीं हुई है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे देश में जो है तो स्टेट वाइज स्टेट जो लिंक शेयर करना स्टार्ट कर दिया गया है DG के द्वारा। ठीक है, तो अभी तक यदि आपके मोबाइल नंबर पर लिंक नहीं आई है तो बहुत ही जल्द आपके मोबाइल नंबर पे आपकी मेल आईडी पे DGT के द्वारा लिंक भेज दी जाएगी। उसके बाद जो है तो आपको पूरी प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसको लेके कोई भी छात्र जो है तो गड़बड़ी ना करे और जल्दबाजी ना करे। इसको लेके जो है तो SOP जारी कर दी गई है। एक PDF DGT के द्वारा जारी किया गया है। उस PDF के माध्यम से समस्त छात्रों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, तो मैंने उस पर भी एक लास्ट वीडियो डाला हुआ था। कई सारे छात्रों को उस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली और कई सारे छात्रों के मन में अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो आज का वीडियो उसी के पर रहने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपके जितने भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, जो भी समस्याएं आप फेस कर रहे हैं, तो आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों के बारे में क्लियरली बताऊँगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी छात्र के मोबाइल नंबर या मेल आईडी पे लिंक नहीं आई है तो वो क्या करे। तो दोस्तों, यदि आपके मोबाइल नंबर पे या फिर आप कि Gmail ID पे लिंक नहीं आई है तो आपको इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के अलावा कोई भी जो है तो आप काम नहीं कर सकते हो। आप थोड़ा सा वेट करिए, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेल आईडी पे जो है तो DGT के द्वारा लिंक भेज दी जाएगी। अब लिंक आ जाती है तो उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही वो लिंक आती है लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पेज कौन सा होगा, ये डिजिटल इंडिया स्किल का ये ऑफिशियल पोर्टल का पेज रहेगा। इस पोर्टल पे उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा कि जो आपने मोबाइल नंबर एडमिशन के समय दिया हुआ था उस मोबाइल नंबर को आपको वहाँ डाल देना है। मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालोगे तो डालने के बाद क्या होगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। ठीक है, उस OTP को आपको क्या करना है, फिर से डाल देना है और आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसे ही पासवर्ड आप क्रिएट कर लेते हो उसके बाद क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखो आपके सामने दो तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको प्रोसेस कैसे करना है, और आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको प्रोसेस कैसे करना। आधार कार्ड जिनके पास है तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या उन छात्रों के साथ हो रही है जिन्होंने नंबर दूसरा दिया था, आधार कार्ड में नंबर दूसरा है और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हो पा रहा है, OTP नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऐसे छात्रों को क्या करना है कि ऐसे छात्रों को सबसे पहले अपना लॉगिन बना लेना है। लॉगिन बनाने के बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है उस नंबर को जो है तो जब आप eKYC की प्रोसेस करेंगे तब आपको वो नंबर डालना है, OTP आएगा और आपको उसको डाल देना है तो आपका eKYC वेरिफिकेशन हो जाएगा। कई सारे छात्र बोल रहे हैं कि सर हमारा वो नंबर है, उस नंबर को हम डालने के बावजूद हमको OTP नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इसमें सर्वर इशू का बहुत बड़ा रीज़न रह सकता है, क्योंकि ये दोस्तों एक किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए पोर्टल नहीं बनाया गया है। पूरे देश में जितनी भी ITI चल रही हैं और जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं, चाहे वो सरकारी के हों या फिर प्राइवेट के हों, समस्त छात्रों के लिए इसी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने वाले हैं। तो एक बड़ी बात है कि इसमें सर्वर इशू की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए कई सारे छात्र कहते हैं कि सर जैसे हम मोबाइल नंबर जब डालते हैं तो OTP नहीं आता है, हमको उसके आगे की प्रोसेस ही नहीं हो पा रही, बार बार बाहर फेंक रहा है। तो दोस्तों, ये सर्वर इशू है। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके बाद आपको फिर से ट्राई करना होगा, उसके बाद ही आपकी ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। यदि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने एडमिशन के समय दिया था आपके आधार में वही लिंक है तो आपका जो है तो प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आपका परमानेंट नंबर जनरेट हो जाता है तो आपका वहाँ इन प्रोग्रेस जब दिखाई देगा तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा। इस मैसेज में जो है तो आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो उस परमानेंट रजिस्ट्रेशन को आपको जो है तो उसका स्क्रीनशॉट रख लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से पूरी प्रोसेस रहेगी। यदि आपका नंबर जो है तो आधार से लिंक है तो आपको प्रोसेस ऐसे करना है, नहीं है तो आपको प्रोसेस ऐसे करना है। ठीक है, साथ में इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है। कई सारे छात्रों ने मुझे बताया था
कि सर हमको एक समस्या ये है कि हमने जब एडमिशन कराया तो हमारा जो 10वीं के अंक सूची में जो डिटेल थी वो अलग थी और जो हमारी इस प्रोफाइल में डिटेल्स दिख रही है वो प्रोफाइल 10वीं के अंक सूची के आधार पे मैच नहीं खा रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें एडिट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, यदि आप यहाँ एडिट करने के बाद भी आपका कोई भी चीज़ गलत रह जाता है, 10वीं के अंक सूची के आधार पे नहीं रहेगा, तो फिर आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को करने से पहले आपको 10वीं की अंक सूची मार्कशीट आपको ले लेना है और उसके साथ मिलान करना है। क्या क्या मिलान करना है, आपको अपना नाम मिलान करना है, आपको अपना फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीज़ को जो है तो मैच करना है कि आपकी प्रोफाइल में जो ये चीज़ें दिख रही हैं वही चीज़ें एक्यूरेसी के साथ आपकी 10वीं की अंक सूची में दिख रही हैं कि नहीं दिख रही। नहीं दिख रही हैं तो तुरंत आपको क्या करना है कि आपको एडिट वाले ऑप्शन पे जाके आपको क्या करना है, एडिट कर देना है। आपको वहाँ एडिट करने के लिए आपको 10वीं की अंक सूची जो है तो उसको अपलोड करना होगा। अंक सूची नहीं है तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा 10वीं का, आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद क्या करना है कि अपलोड करने के बाद आपको जो डिटेल्स आपकी गलत हुई उनको आपको फुलफिल करना है स्टेप बाय स्टेप और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। इस प्रोसेस को करने के बाद क्या होगा कि आपकी जो डिटेल है तो स्टेट डायरेक्टर के पास फॉरवर्ड कर दी जाएगी। यहाँ से जब अप्रूवल हो जाता है तो आपकी जो अब डिटेल आपने डाली है वो अप्रूव्ड हो जाएगी। उसके बाद आप ई-KYC वेरिफिकेशन और अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर पाएंगे। ये पूरी प्रोसेस जो है तो आपको कंप्लीटली करना है। अब जो है तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। पहले जो प्रोसेस चलती थी ग्रीवेंस की, यदि कहीं कोई गड़बड़ी हो जाती थी प्रोफाइल में तो देखिए आप प्रोसेस उस समय एडमिशन की आप नहीं करते थे, आप प्रोफाइल अपनी नहीं चेक कर पाते थे, तो आपको मौका रहता था कि आप ग्रीवेंस जनरेट करके जो है तो आप सुधार कर सकते थे। लेकिन इस बार आपने ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया है तो इसलिए आपको जो है तो खुद से चेक करना होगा। यदि आपने चेक नहीं किया, आपने गड़बड़ी के साथ इसको अप्रूव कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया तो आप अपना मौका खो देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है जनरेट तो हो जाएगा लेकिन आपका 10वीं की अंक सूची की डिटेल और आपकी जो ओरिजिनल डिटेल है वो मैच नहीं होगी। ठीक है, तो इससे आगे चल के आपको ही समस्या होने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से आप पूरी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। कोई भी समस्या यदि आपको रहती तो आप जो है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करते रहिए। टेलीग्राम लिंक में जो है तो इसका पूरा PDF पड़ा हुआ है, आप उस PDF को डाउनलोड करके और डिटेल में उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।